नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बात सबसे पहले एमपी में पड़ रही प्रचंड गर्मी की। जी हां, प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म नौगांव रहा है। आज नौगांव में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जबकि ग्वालियर में भी तापमान 46.6 डिग्री तक रहा है। तो पूरा मध्य प्रदेश अभी भी तप रहा है, जबकि राजधानी भोपाल और जबलपुर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ 43.9 डिग्री तापमान बना हुआ है राजधानी भोपाल और इसके अलावा जबलपुर में। वहीं इंदौर का जिक्र करें, यहाँ 41.4 डिग्री तापमान रहा है। लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लू को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के जरिए जारी किया गया है। इसके अलावा छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो चंबल, ग्वालियर, रीवा संभाग, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, दमोह, सागर जिलों में भी लू चलने का ऑरेंज अलर्ट आगामी दिनों में जारी किया गया। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना जाहिर की जा रही है। बादल छाने से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो मौसम अभी भी गर्म बना हुआ है लगातार। नौगांव अगर हम जिक्र करें, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। राजधानी भोपाल और जबलपुर भी गर्म रहा है, लेकिन आसार हैं कि बदली छाने से कुछ तापमान में गिरावट आए। और खबर भोपाल से, बड़ी खबर है। नगर निगम के दावों की एक बार फिर पोल खुली है। 5वें दिन भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। कोलार पाइपलाइन बंद होने से परेशानियां भोपाल वासियों की बढ़ी हुई हैं। ओवरहेड टैंक से लगातार पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। शहर के कई हिस्सों में पानी व्यवस्था ठप हो गई है, पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। दावे जरूर किए गए थे, बहुत बड़ी संख्या में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाएगा, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां पर कोलार पाइपलाइन के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन चूंकि कोलार पाइपलाइन के ऊपर पाइपलाइन है, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए पानी सप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन निगम का दावा था कि टैंकों के माध्यम से लोगों को पानी दिया जाएगा। लेकिन निगम के दावों और हकीकत में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। भोपाल के कई क्षेत्र हैं जो इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोग मजबूरी में हैंडपंपों का सहारा ले रहे हैं, यहां तक कि पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो 5वें दिन भी पानी की सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई है और इंतजार है अब लोगों को कि कब जो कोलार पाइपलाइन है जिसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो जल्दी ठीक हो और इसके बाद एक बार फिर लोगों तक साफ स्वच्छ पानी पहुंच पाए। और एक और बड़ी खबर है भोपाल से। पानी की दिक्कत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिए। भोपाल नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए गए। शहर में पेयजल व्यवस्था को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। पेयजल के वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी आम लोगों को देने को कहा गया है। सीएम शिवराज ने पानी की दिक्कत नहीं होने के निर्देश दिए कि किसी को भी पानी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट पार्क में पौधारोपण के दौरान नगर निगम आयुक्त को उन्होंने ये निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपको बता दें कि पानी की भोपाल के कई क्षेत्रों में जहां पानी की दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं निगम कमिश्नर को। और एक और बड़ी खबर है भोपाल से। पानी की सप्लाई नहीं होने पर सांसद प्रज्ञा सिंह भी नाराज हो गए हैं। पानी की समस्या को लेकर निगम कमिश्नर से सांसद प्रज्ञा सिंह ने चर्चा की है। फोन पर निगम कमिश्नर को उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द पानी की समस्या हल की जाए। जहां जहां भी पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके, रोजमर्रा की जरूरतों का पानी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन से लोगों के सामने पानी की किल्लत बनी हुई है। चूंकि कोलार मेन पाइपलाइन में मरम्मत का काम चल रहा है और इसी के चलते पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कमिश्नर साहब, हरिओम, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं। ये पानी का क्या है, इतने 60 घंटे का बोला, वो भी 60 घंटे नहीं बोलना चाहिए था।
फिर भी जनता ने उसको एक्सेप्ट किया कि शायद आप नया कुछ प्रयोग कर रहे हैं। इतनी गर्मी में जो टेम्परेचर चल रहा है, इसको देखते हुए कैसे जनता इसको सहन कर रही है, आपको जानकारी है? मैं बिल्कुल जानकारी हूँ। मैं सुबह से मैडम लगातार यही काम कर रहा हूँ। अभी पर मैं पश्चिम में जा रहा हूँ जहाँ पे मैडम काम बचा है। अभी मैडम लगभग कई टंकियों में मैडम पानी भरना चालू हो गया, भर भी कई जगह मैडम बाईपास करके भी दे दिया है। अभी मैडम कल सुबह तक तो अभी रात को ही बहुत जगह चली जाएगी और कल सुबह कोई नहीं बचेगी, ऐसे कोई बात नहीं पक्का। और आपने जो नंबर दिए वो भी कोई नहीं उठा रहा है, जनता तो परेशान हो गई। नहीं क्या मतलब इतना ये आपने बिना योजना के कैसे कर लिया? नहीं मैडम, क्या था मैडम कि जो बिल्डिंग तो मैडम जितना समय लगा उससे कम समय में हो गया, लेकिन मैडम कम से कम 30 से 40 घंटा लगा मैडम। जो पानी में मैडम जो मिट्टी है वो पाइप में वो धुलने गई मैडम। हमने पानी कल सुबह ही मतलब आ गया था। तो एक साथ आप क्यों कर रहे हैं? कम से कम इसके बारे में पहले आप योजना बनाते और उसमें ये देखते कि भाई कुछ जो बड़े लोग हैं उनके पास वो तो कुछ भी व्यवस्था कर लेंगे, पर गरीब व्यक्ति क्या करेगा? जो झुग्गी बस्ती वाले उनके पास बर्तन नहीं है पानी भरने के लिए। 5वां दिन है आज, कितनी बुरी हालत हो रही है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कितने घंटे में पानी पहुंच रहा है? अभी मैडम ऑलरेडी मतलब 50% जगह पहुंच चुका है। कल सुबह तक तो सभी जगह पहुंच जाएगा। 100% सुबह तक 50% अभी पहुंच जाएगा। ऑलरेडी मैडम E2 का टंकी भरी हुई है। 1100 क्वार्टर में मैडम वो टंकी भर रही है। हर्षवर्धन नगर में टंकी भर रही है। अभी मैडम इधर में पचीर में खड़ा हुआ इधर भरने वाले तो भरने वाले हैं। आप जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ टैंकर भिजवाइए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और जहाँ टंकी भर रही है वहाँ। और बड़ी खबर है राजगढ़ से, दबंगों ने दलित की बारात को रोका है। दबंगों ने दलित की बारात को बीच में ही रोक दिया। रात में बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई। दरअसल दूल्हे के घोड़ी पर बैठने से इन दबंगों को ऐतराज था। रात में बिना दुल्हन के ही इसके बाद मजबूरन बारात वापस लौट गई और दबंगों ने पुलिस के वाहनों पर भी पत्थरबाजी कर दी। बल्कि एसपी ने मौके पर पहुंचकर शादी करवाई। गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और हैरान करने वाली खबर भी है राजगढ़ से, जहां दबंगों ने दलित की बारात को रोक दिया। एसटी को लेके उनपे आक्रोश है कि ये घोड़ी पे बैठे डीजे हम लोग घोड़ी पे बैठने देते हैं। मतलब उनकी मानसिकता गलत है। पुलिस क्या मदद कर रहे हैं आपकी? पुलिस तो बोल रही थी कि आप रुको वहीं हम मदद करेंगे, पर 2-3 घंटा हो गया अब तक मदद नहीं किया। पुलिस वाला है तो 2-4 लोग चलो हमारे साथ और हम आपके आप जुलूस निकलवा देंगे। करेंगे तो 2-4 लोग से थोड़ी हमें जुलूस निकलवाना कि सुबह निकलेंगे जुलूस तो 2-4 लोग भेज दो आप तो फेरा करवा देंगे। तो मैं सभी लोग आए तो सभी जाएंगे बारात के साथ। 2-4 लोगों को क्या ले जाके क्या करूँगा? बारात लौटा दी वापस वहाँ से? हाँ। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, दूल्हे को हम सुन रहे थे, पुलिस ने दावा जरूर किया लेकिन कह रहे कि मदद नहीं की। अभी क्या स्थिति है? बारात हो चुकी है, कराई जा चुकी है? बिल्कुल, देखिए राजगढ़ जिले के पीपलिया कला गांव का ये पूरा वाकया था और कल रात में यहाँ जो बारात आई थी गांव में और दूल्हा घोड़ी पर जब जुलूस निकालने के लिए तैयारी कर रहा था तो उसी दौरान गांव वालों ने विरोध जताया था और पुरानी एक परंपरा का हवाला देते हुए घोड़ी पर चढ़ने पर ऐतराज जताया था। और जब दूल्हे के परिवार वालों ने और जो बारात आई थी वो बारात हंगामा देखकर जो है गांव से वापस लौट गई थी। जब थाने जाके उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने आश्वासन दिया। उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो पुलिस की टीम के ऊपर भी गांव में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। यही वजह है कि रात को जो कार्यक्रम था वो हो नहीं पाया था। यही वजह है कि अब जब जानकारी लगने के बाद एसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और शादी की जो रस्में हैं वो कराई जा रही है और गाँव में अभी माहौल शांतिपूर्ण है और पुलिस का जो पहरा है वो पहरा कड़ा कर दिया गया है। लोगों को समझाइश भी दी गई है कि इस तरह से व्यवधान ना डाला जाए, अन्यथा कानूनी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक ही दिन में 2 जगह जो है खिलचीपुर के आसपास इन 2 जगह बारात रोकने की घटना हुई थी। दोनों में ही अब शादी के आयोजन हो रहे हैं। जी, लेकिन ये चौंकाता है कि घोड़ी पर बैठने पर बारात को रोक दिया गया और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? सुशील, बिल्कुल, देखिए पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर रही है और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई करेगी। और गांव में चूंकि एक पुराने समय से इस तरह की एक धारणा बनी हुई है कि जो दलित दूल्हा है उसको घोड़ी पर न चढ़ने दिया जाए, ताकि इस कुप्रथा के लिए लगातार प्रशासन और पुलिस जो है जागरूकता अभियान चला रही थी। लेकिन कई गाँव में आज भी इस तरह की घटना हो रही है और यही जो पीपलिया कला गाँव है वहाँ इस तरह की घटना हुई। हालांकि अभी
माहौल शांतिपूर्ण है। लेकिन इसके जी। पहले ही थोड़ी आगे एक गांव में भी परसों के दिन इसी तरह का वाकया सामने आया था, जब दलित दूल्हे की ठीक है। बारात जो है घोड़ी चढ़ने से रोकी गई थी। तो अब पुलिस कार्रवाई लगातार इसमें कर रही है। जी, शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजगढ़ में दलित की बारात निकलने पर हुए हंगामे को लेकर कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। पुलिस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है। वहीं भोपाल में सामने आए धर्मांतरण के मुद्दे पर भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि इंटेलिजेंस को कहा गया है कि धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर वो नजर रखें, खासकर मिशनरीज स्कूलों पर जो संदेह के घेरे में है। रात पर कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की घटना की गई थी। पुलिस बल पहले से वहां मौजूद था। रात को एसपी, कलेक्टर दोनों पहुंच गए थे। शादी सानंद पूर्वक संपन्न हो गई है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तत्काल एफआईआर कर दी गई है उस पर, और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कलेक्ट्रेट के पास बैरिकेडिंग की गई है। नेहरू चौक से लेकर जिला कोर्ट तक स्टॉपर लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वाटर कैनन भी तैनात कर दिए गए हैं। बीजेपी के प्रदर्शन से कलेक्ट्रेट मार्ग बाधित रहेगा। शहर के लोगों को इससे परेशानी हो रही है। तो आज बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है। दोपहर 12 बजे से ये प्रदर्शन की शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पहले से ही जगह जगह पर कई सड़कों को रोका है, कई सड़कों को स्टॉप कर दिया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के पास भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। नेहरू चौक से लेकर जिला कोर्ट तक स्टॉपर लगाया जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। वाटर कैनन को भी तैयार रखा गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे निपटा जा सके। और बीजेपी के प्रदर्शन से कलेक्ट्रेट मार्ग बाधित रहेगा। शहर के लोगों को भी इससे परेशानी हो रही है। और कोरबा से बड़ी खबर है, बीजेपी का जेल भरो आंदोलन आज होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे बीजेपी का प्रदर्शन होगा कोरबा में। प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कलेक्ट्रेट मार्ग में भी बैरिकेडिंग कोरबा में लगाई गई है। कोरबा से भी यह खबर है, कोरबा में भी बीजेपी आज जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। हालांकि समय दोपहर का 3 बजे का तय किया गया है। दोपहर 3 बजे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी भीषण के बावजूद किसी इतना जुनून हो सकता है कि वो करीब 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर किसी से मिलने सिर्फ इसलिए चली आती है क्योंकि उसे अपने सपने को पूरा करना है। खबर देखिए। तो आपने सुना ही होगा, एमबीए चाय वाला धार के एक छोटे से गांव लबरावदा का रहने वाला युवा है, जिसने अपने दम पर आज पूरे भारत में प्रसिद्धि पाई है। पहले हम आपको एमबीए चाय वाला की कहानी बताते हैं। ग्राम लबरावदा का रहने वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे एमबीए करने अहमदाबाद गया था, लेकिन एमबीए में उसका एडमिशन हो न सका। इससे ये निराश नहीं हुआ। एमबीए कॉलेज के सामने ही इसने एमबीए चाय वाला के नाम से चाय का ठेला लगाया। देखते ही देखते इसकी चाय पूरे अहमदाबाद में इतनी प्रसिद्ध हुई कि पूरे देश के कई बड़े शहरों में अब प्रफुल्ल बिल्लौरे ने एमबीए चाय वाला के नाम से आउटलेट खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, अब ये विदेशों में प्रसिद्धि पा रहा है। अब बात इस कहानी के मुख्य किरदार की।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली बीए सेकेंड ईयर की छात्रा और रेसलिंग खिलाड़ी रोमा गुप्ता, जिन्होंने यूट्यूब पर प्रफुल्ल बिल्लौरे की वीडियो देखे और इतनी प्रभावित हुई कि साइकिल पर एमबीए चाय वाला की प्लेट और तिरंगा झंडा लगाकर एमबीए चाय वाला का गोरखपुर में आउटलेट लेने की इच्छा से गोरखपुर से साइकिल से करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा कर धार तक आ गयी। और गर्मी के मौसम में लीची लोगों के मुंह में पानी ला देती है, लेकिन जशपुर में इसी लीची ने गांव वालों की जिंदगी में खुशियों की मिठास घोल दी। जशपुर के झींकी गांव की लीची ने पहचान बदल दी है। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड का एक ऐसा गांव है जहां लीची की खेती ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है। यहाँ हर घर में सैकड़ों लीची के पेड़ मौजूद हैं। हर घर में लीची की खेती की जा रही है, जिससे उनको काफी आमदनी हो रही है। लीची की फसलों के जरिए हर परिवार सालाना लाखों रुपए की आमदनी कर रहा है। झींकी का लीची मतलब फेमस है, बाकी अन्य जगहों से जो लीची है यहाँ पे ना किसी अपन बोले तो खाद दवाई वगैरह का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल नेचुरल रहता है। और यहाँ पे मतलब यहाँ का जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ मिट्टी है और उपजाऊ की मिट्टी की वजह से यहाँ का जो फल का साइज जो क्वालिटी जो थोड़ा सा बेहतरीन होता है और ये काफ़ी जगहों पे जाता है। हर घर में मतलब बोला जाए तो 40 पेड़ 50 पेड़ मतलब लीची है यहाँ पे। यहाँ लीची का तो प्राय लगभग 50 पेड़ 60 पेड़ हर घर में है और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ की जो लीची है बिल्कुल नेचुरल और अच्छा क्वालिटी का अच्छा पैदा भी होता है इसमें। और जिससे क्या है ना किसान को बाहर तक मतलब दूर दूर तक सप्लाई मतलब ले जाते हैं फल को बेचने के लिए। बगीचा विकास खंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर बसा झिंकी गांव अब आसपास के दूसरे गांवों के लिए एक मिसाल बन चुका है। पूरे झिंकी गांव में आज एक भी ऐसा घर नहीं है जहां लीची का पेड़ ना हो। यहाँ हर घर में 40 से 100 पेड़ लगे हुए हैं। इन लीची के पेड़ों से सालाना हजारों क्विंटल लीची का उत्पादन होता है। गांव में लीची की खेती के लिए इस क्षेत्र का वातावरण अनुकूल है। यही वजह है कि लीची की खेती से यहाँ के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है। ग्राम पंचायत झिंकी में जो है ना ये लीची का फसल जो है बहुत उत्तम जगह है। यहाँ देखिएगा कि लीची हर घर में आपको 40 या 50 पेड़ मिलेगा और क्या है किसानों को क्या है ना कि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि आदमी इस साल में क्या है कि लीची का मैंने फसल से आदमी 4-5 लाख रुपया जो है आय का स्रोत ये बना रहा है। और ये लीची जो है ना कि मैंने ये पूरा देश प्रदेश जो है क्या है कि आपका बहुत बहुत दूर से ये आपका जाता है। लीची के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त अपना बगीचा ब्लॉक है। और झिंकी गांव में मतलब एक घर में कितने पेड़ हैं? पेड़ सर मिनिमम देखा जाए तो किसी के पास 30 पेड़ है, किसी के पास 40 है। और अधिकतम जो लीची का सीजन मतलब करते हैं उसका सीजनल उपयोग करते हैं उसके पास 150 भी है 200 भी है, इस टाइप का रखा गया है। लीची की खेती के बाद से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी काफी परिवर्तन आया है। आज लगभग यहाँ के हर लीची किसान के घर में 4 पहिया वाहन और लग्जरी कारें खड़ी हैं। लीची की खेती के बाद से इनके जीवन स्तर में बदलाव को देखते हुए आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने भी बड़े पैमाने पर लीची की खेती शुरू कर दी है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।